हारून रशीद का जब मुल्क मिस्र पर इक़्तिदार हो गया तो उसने कहा कि इस सरकश के बरअक्स जिसने सिर्फ मुल्क मिस्र की एक घमंड में खुदाई का दावा किया, मैं ये मुल्क नहीं दूंगा मगर अपने गुलामों में से भी अदना तरीन को। उस गुलाम का क्या नाम था और उसकी अकल और समझ का क्या दर्जा था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वेल एंड गुड, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हिकायत नकल करते हैं कि हारून रशीद का जब मुल्क मिस्र पर इक़्तिदार हो गया तो उसने कहा कि इस सरकश के बरअक्स जिसने सिर्फ मुल्क मिस्र के घमंड में खुदाई का दावा किया, मैं ये मुल्क नहीं दूंगा मगर अपने गुलामों में से भी अदना तरीन को। उसका एक हबशी गुलाम गजीब नामी था, मुल्क मिस्र उसको बख्श दिया। लोग बयान करते हैं कि उसकी अक्ल व समझ इस दर्जा की थी कि मिस्र के काश्तकारों की एक जमात ने शिकायत की कि हमने दरिया नील के किनारे बाड़ी की काश्त की थी, बेमौसम की बारिश से वो तबाह हो गई। उसने कहा तुम्हें ऊन बोनी चाहिए थी ताकि तबाह ना होती। एक बुजुर्ग ने ये बात सुनी और कहा अगर रोजी अकल की वजह से बढ़नी हो तो बेवकूफ से बढ़कर कोई तंग रोजी ना होता। बेवकूफ को वो इस तरह रोजी पहुंचाता है कि अक्लमंद भी इसमें हैरान रह जाता है। नसीब और दौलत हुनरमंदी की वजह से नहीं है, ये तो मास आसमानी ताईद से है। कीमियागर राने में गुस्सा से मर गया, बेवकूफ ने वीराने में खजाना पा लिया। दुनिया में ये बहुत हुआ है कि बेतमीज साहिब मर्तबा और अक्लमंद जलील